हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 वन वन्यजीव और वन आंदोलन से लेकर आया हूँ 47 क्वेश्चन महत्वपूर्ण उत्तराखंड के, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जा सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं, एसआई में, वीडियो बीपीडीओ में। शायद ही पता चल पा रहा है कि आजकल अब ये वीडियो बीपीडीओ का जो वीडियो की भर्ती हुई थी, ये निरस्त होने वाली है, सुनने में आ रहे हैं। अगर ये दोबारा होती है तो शायद पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, इसीलिए ध्यान दे, इस वीडियो को पूरी देखें। तो इसी के साथ देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। दोस्तों, खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? पूछ रहा है खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1905 से 1906 में। ऑप्शन नंबर बी है 1906 से 1907 में। ऑप्शन नंबर सी है 1907 से 1908 में। ऑप्शन नंबर डी है 1908 से 1909 में। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 से 1907 में हुआ था खास पट्टी वन आंदोलन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी में वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी नयार, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी टोंस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सब टॉन्स नदी में वन भूमि प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन कब हुआ? पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 12 अप्रैल 1921, ऑप्शन बी दे रखा है 13 अप्रैल 1921, ऑप्शन सी दे रखा है 14 अप्रैल 1921, ऑप्शन डी दे रखा है 15 अप्रैल 1921। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1921 को हुई थी पी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है वो किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं बोल रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 900 से 1800 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 1800 से 2700 मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 2700 से 3600 मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 4800 से 6000 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार भेषक सहकारी संघों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1988। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1980 में की गई थी जड़ी बूटियों के लिए संरक्षण के लिए जिलेवार भेषक सहकारी संघों की स्थापना 1980 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई? जो स्वतंत्रता के बाद बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति है वह कब बनाई गई पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1952 में बनी थी स्वतंत्रता के बाद नई राष्ट्रीय वन नीति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि भी ये पक्का पूछा जाएगा, जहाँ तक हो, बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ? राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1926 से 1930 में, ऑप्शन बी 1926 से 1929 में, ऑप्शन सी 1926 से 1928 में, ऑप्शन डी 1926 से 1927 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1926 से 1930 में हुए थे राजगढ़ी वन आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? जो कुमाऊं मंडल हमारा, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं मंडल में जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 59.70%, ऑप्शन बी दे रखा है 40.30%, ऑप्शन सी दे रखा है 40.10%, ऑप्शन डी दे रखा है 59.90%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 40.30% है कुमाऊं मंडल में कुल वन क्षेत्र का
प्रतिशत में भाग 40.30% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसके जो वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं, आंसर वो पीछे दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन, तो दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में स्थित है? राज्य में सबसे अधिक खुले वन किस जिले में स्थित है पूछ रहे हैं। तो बढ़ते हैं, खुले वन किस जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसके आंसरों की तरफ, ऑप्शनों की तरफ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दे रखा है टिहरी, ऑप्शन बी दे रखा है नैनीताल, ऑप्शन सी दे रखा है पौड़ी, ऑप्शन डी दे रखा है उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी में है सबसे अधिक खुले वन। कहाँ? पौड़ी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मनोहर सिंह, ऑप्शन बी गोपाल सिंह राणा, ऑप्शन सी श्याम जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह राणा को माना जाता है आधुनिक किसान आंदोलन का जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। कब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया पूछेगा? तो ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1906 में रखा गया था इसका नाम। FRI का नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब रखा गया पूछेगा? तो 1906 में रखा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। सच्चिदानंदन भारती का संबंध किस वन आंदोलन से रहा है? जो सच्चिदानंदन भारती थे उनका संबंध किस वन आंदोलन से रहा पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए झपट छीन वन आंदोलन, ऑप्शन बी ढुंगी पैतोली वन आंदोलन, ऑप्शन सी पानी राखो वन आंदोलन, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी राखो आंदोलन से रहा था सच्चिदानंदन भारती का संबंध पानी राखो वन आंदोलन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर मिलते हैं? सर्वाधिक जो वन मिलते हैं वो किस ऊंचाई तक मिलते हैं पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 3000 मीटर से अधिक, ऑप्शन बी है 900 से 1800 मीटर, ऑप्शन सी है 1800 से 3000 मीटर, ऑप्शन डी है 1800 से 2700 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं सर्वाधिक वन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुरेश भाई, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी चंदन सिंह राणा, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है पर्यावरण का गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देहरादून चिड़ियाघर को राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कब घोषित किया गया? जो देहरादून का चिड़ियाघर है उसको राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी आता है आपका 2015। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2016 में किया गया था। 2016 में किया गया था देहरादून चिड़ियाघर को राज्य का प्रथम चिड़ियाघर घोषित 2016 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 49वां, ऑप्शन सी 48वां, ऑप्शन डी 47वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 48वें नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में 48वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2019।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2013 में किया गया था STPI का गठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 सही है। अस्कोट वन्यजीव विहार 1982। और सोनाद नदी वन्यजीव विहार 1987। बिनसर वन्यजीव विहार 1988। तो दोस्तों इसका जो सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं ये है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। ठीक है, 1986 में हुई थी, ये गलत है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए 4.693 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 4.593 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 4.493 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 4.393 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। 19 का आंसर है ऑप्शन ए, 4.693 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई? टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1990 से 91, ऑप्शन बी 1992 से 93, ऑप्शन सी 1989 से 90, ऑप्शन डी 1991 से 92। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1991 से 92 में की गई थी टाइगर वॉच योजना शुरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? ऑप्शन ए नंदकानन, ऑप्शन बी पुष्पावती, ऑप्शन सी पुष्प सरोवर, ऑप्शन डी भ्यूडार पार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका पुष्प सरोवर। पुष्प सरोवर है जो ये फूलों की घाटी का नाम नहीं है। नंदकानन फूलों की घाटी का नाम है, पुष्पावती फूलों की घाटी का नाम है, और भ्यूडार पार्क भी फूलों की घाटी का नाम है, एक पुष्प सरोवर नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निर्गुंडी किसका अन्य नाम है? निर्गुंडी किसका अन्य नाम है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सयावाली, ऑप्शन बी दे रखा है बिच्छू, ऑप्शन सी दे रखा है सिकाकाई, ऑप्शन डी दे रखा है भेकल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सयावाली का अन्य नाम है निर्गुंडी सयावाली का अन्य नाम है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कत्था किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए खैर, ऑप्शन बी विलो, ऑप्शन सी बालनट, ऑप्शन डी आता है भोजपत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, खैर से बनता है कत्था, खैर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए गुलगुल, ऑप्शन बी लीसा, ऑप्शन सी सेमल, ऑप्शन डी आता है अश्वगंधा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, चीड़ वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए ब्राही, ऑप्शन बी घिंगारू, ऑप्शन सी धुनेर, ऑप्शन डी झूला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, झूला की प्रजातियां हैं मक्कू और छड़ीला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से 2700 मीटर अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है? 2700 मीटर की अधिक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए ढोलू, ऑप्शन बी लेवेंडर, ऑप्शन सी निर्विसी, ऑप्शन डी आता है आपका गंधराणय, ऑप्शन डी गंधराणय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ढोलू नहीं पाया जाता है 2700 से अधिक की ऊंचाई पर, ढोलू वनस्पति नहीं पाई जाती है ढोलू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27,
27 राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? पौधरोपण नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 6 जनवरी 2007, ऑप्शन बी 6 जून 2006, ऑप्शन सी 12 जनवरी 2006, ऑप्शन डी 31 जनवरी 2006। तो दोस्तों देखते हैं सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 6 जून 2006 को की गई थी राष्ट्रीय राज्य में पौधरोपण नीति लागू 6 जून 2006 को लागू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2016। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 2006 में मिला था जगत सिंह चौधरी यानी जंगली को 2006 में मिला था आर्यभट्ट सम्मान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को में 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गोविंद वन्यजीव विहार, ऑप्शन डी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था 1988 में विश्व धरोहर में शामिल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है। 2014 में पुलिस कांस्टेबल में भी आया था शायद ये, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। पिछली बार पूछा था कि शायद यूनेस्को में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया 1988 में, तो इस बार भी पूछ सकते हैं ऐसे ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मोतीचूर वन्यजीव विहार, ऑप्शन सी गोविंद वन्यजीव विहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी मोतीचूर वन्यजीव विहार है। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। जोलाखाल आरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नैनीताल में है जोलाखाल आरक्षित क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है? ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी फूलों की घाटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 जिलों में फैला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस जिले में 1930 में पंचायती वनों की स्थापना नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से किस जिले में 1930 में पंचायती वनों की स्थापना नहीं हुई थी पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1930 में पंचायती वनों की स्थापना बागेश्वर में नहीं हुई थी। नैनीताल में भी हो चुकी थी, पिथौरागढ़ में भी हो चुकी थी, अल्मोड़ा में भी हो चुकी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए बिस्नी देवी, ऑप्शन बी नूतन वशिष्ठ, ऑप्शन सी दुर्गा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दुर्गा देवी थी वन आंदोलनों के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2002 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन सी 1 मई 2001 को, ऑप्शन डी 1 जून 2002 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी हल्द्वानी, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हल्द्वानी में है। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। बिट है
वनों के प्रशासन की बड़ी इकाई। ऑप्शन ए वनों के प्रशासन की बड़ी इकाई। ऑप्शन बी वनों के प्रशासन की छोटी इकाई। ऑप्शन सी मिट्टी मापन यंत्र। ऑप्शन डी आता है भूमि सुधार मापन यंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वनों के प्रशासन की छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में सुमेलित है पूछ रहे हैं। हाँ, गोविंद वन्यजीव विहार गलत दिया है। राष्ट्रीय उद्यान गलत दिया है। केदारनाथ वन्यजीव विहार गलत दिया है। सोना नदी वन्यजीव विहार सही दे रखा है, ये सुमेलित है। आगे पढ़ा था हमने सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। नहीं है पूछ रहे हैं, सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखा है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 2005। ऑप्शन बी दे रखा है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित 2012। ऑप्शन सी दे रखा है झिलमिल आरक्षित 2005। ऑप्शन डी दे रखा है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन 2014। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी है सही। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन की सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। कस्तूरी मृग फार्म योजना कब चली थी? कस्तूरी मृग जो फार्म योजना चली थी कब चली थी? ऑप्शन ए 1981 से 82। ऑप्शन बी 1980 से 81। ऑप्शन सी 1979 से 80। ऑप्शन डी 1983 से 84। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 से 81 में चली थी कस्तूरी मृग फार्म योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है? दोस्तों इस ऑप्शन ए है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 जून 1997। ऑप्शन बी 20 जून 1998। ऑप्शन सी 21 जून 1998। ऑप्शन डी 1 जून 1998। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 21 जून 1998 को हुई थी झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत 21 जून 1998 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। इसके दो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं और दो ऑप्शन पीछे हैं। ठीक है, निम्न में सुमेलित है पूछ रहे हैं, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ताड़ीखेत। ऑप्शन बी दे रखा है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री ऋषिकेश। तो दोस्तों आप पीछे भी देख लेते हैं, दो ऑप्शन पीछे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी है इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड रानीखेत। ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दो आपका, यह है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी प्लेटिनम जुबली कब मनाई? ऑप्शन ए 2008। ऑप्शन बी 2007। ऑप्शन सी 2002। ऑप्शन डी 2006। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2006 में मनाई थी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी प्लेटिनम जुबली 2006 में मनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। सगंध पादम केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सेलाकुई। ऑप्शन बी झाझरा। ऑप्शन सी आता है मुनि की रेती। ऑप्शन डी आता है ताड़ीखेत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेलाकुई में थी। सगंध पादप केंद्र की स्थापना हुई थी सेलाकुई में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई।
ऑप्शन ए 26 जुलाई 1929, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1929, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1929, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1929 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 और अंतिम क्वेश्चन, चरक संहिता में हिमालय को कहा गया है। ऑप्शन ए वानस्पतिक बगीचा, ऑप्शन बी हिमवंत औसत भूमि नाम, ऑप्शन सी वानस्पतिक हिमवंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमवंत औषधि भूमि नाम कहा गया है चरक संहिता में हिमालय को। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए माफ़ करना। धन्यवाद।